देखिए, आपने मेहनत करी है, साल भर दिया है, तो डेफ़िनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। हाँ, ऐसा कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी तैयारी नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि जब वो पढ़ रहे हैं और पीछे जब पलट के देखते हैं तो उनको लगता है कि यार सारा कुछ भूल गए, या जब किताब बंद करते हैं और रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो कुछ याद नहीं आता। देखिए, ये एक स्वाभाविक चीज़ है, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं तो एकदम से हर चीज़ को आप रिकॉल नहीं कर सकते, लेकिन वो याद है आपको, ठीक है? तो आप ये पक्का मानिएगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएँगी जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, ठीक है? एक चीज़ और ध्यान रखिए, परीक्षा ना कोई आपकी क्षमताओं का पैमाना नहीं है, ठीक है? ये जस्ट एक मौका है आपके लिए अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को, अपनी क्षमताओं को दिखाने का, बस और कुछ भी नहीं है। इसलिए धैर्य रखिए, लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार चलते रहिए और ये बात पक्का मानिएगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे तो आपका सिर डेफ़िनेटली ऊँचा होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छा करके आने वाले हैं, ठीक है? एक चीज़ और, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस रखना, कि पेशेंस के साथ आप कंटिन्यू करते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है? क्या होता है कि बिना पेशेंस के मेहनत भी बेकार हो जाती है। मेहनत भी तभी काम आती है जब आप पेशेंस रखते हैं। कहते हैं ना, धैर्य और तपस्या जिसके पास होती है वही आसमान में चमकता है सूरज की तरह। तो अगर आपको भी चमकना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तपस्या के साथ-साथ, मेहनत के साथ-साथ धैर्य से भी काम लेना पड़ेगा, ठीक है? अगर हम खेतों में बुआई करते हैं तो आज बीज डालते हैं तो कल ही थोड़ी फसल काट लेते हैं, धैर्य रखना पड़ता है ना। लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार कई बार परेशानियाँ भी आती हैं, ऐसा लग रहा है कि फसल अच्छी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि उसमें कीड़े लग रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हम उनका इलाज करते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो एक अच्छी फसल प्राप्त होती है। ऐसे ही है, परीक्षा भी है, आप साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं। अब इस समय घबराना तो स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत तो मन में लगेगा ही कि अरे यार क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि परीक्षा शब्द ही ऐसा है जो बड़े-बड़ों को हिला देता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूँ, परीक्षा आपकी क्षमताओं का पैमाना बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट ये देखने के लिए है कि भई आपको इस क्लास में जो सिलेबस दिया गया था, वो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, उसे पूरा पढ़ लिया है, बस ये जाँचना है और कुछ भी नहीं है। तो आप जब एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि आपका सिर ऊँचा होगा, आप यही कहते आएँगे कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है। लेकिन उसके लिए अभी ये जो 20 दिन बचे हुए हैं, इनमें आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर नींद भी लें, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप सारे टेस्ट दें और सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दें। आप किसी 1 या 2 सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाएँगे तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि क्या है, फिर आपकी परसेंट बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए सभी सब्जेक्ट को टाइम दें, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिर वो लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है? फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या जो भी हो, सारे सब्जेक्ट, या आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम दीजिए और हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है? और जब भी आपको थोड़ा-सा डर लगे तो अपने मेंटर से बात करिए, मुझसे बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, ठीक है? अपने मन की बातें बताइए, आप क्या फ़ील कर रहे हैं वो बताइए। जिससे क्या होता है कि मन थोड़ा हल्का होता है ना? और जब मन हल्का होता है तो हमारा मेहनत में फिर से मन लगता है। अभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम शेयर ही नहीं करते, अंदर ही अंदर को उनको चलाते रहते हैं, घुमड़ते रहते हैं, घबराते रहते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे पड़ाव हैं, छोटे-छोटे पड़ाव हैं, ज़िंदगी की छोटी-छोटी सीढ़ियाँ हैं जो हमको सफलता की ऊँचाइयों तक ले जाएँगी, है ना? तो अभी तो शुरुआत है, परीक्षाएँ आप शुरुआत से देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ लगातार चलते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप भूल रहे हैं या एग्ज़ाम में भूल जाएँगे। आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, मेरा विश्वास मानिए, आपको सारी वो चीज़ें याद आ जाएँगी जो एग्ज़ाम पेपर में पूछी जाएँगी, ठीक है? तो बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है? जैसे कि हमारा एक टेस्ट हो चुका है, ठीक है? हमारे तो लगातार ही टेस्ट जो चले आ रहे हैं, शुरुआत से ही हम पेपर पैटर्न पे ही टेस्ट लेते हैं। बीच में ज़रूर फिर हमने थोड़े छोटे-छोटे टेस्ट शुरू कर दिए थे ताकि सारी चीज़ें याद हो जाएँ, है ना? अभी हमारा लास्ट मॉक भी हो गया है, फाइनल टेस्ट भी हो गया है, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। उन सब चीज़ों को भी देखें, ठीक है? पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर को भी देखें, ठीक है? वो सारे सॉल्यूशन भी मैंने ग्रुप में डाल दिए हैं। तो इस तरीके से मेहनत करें और ध्यान रखें, धैर्य और तपस्या, ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको सफलता के दरवाजे तक ले